पुराने समय की बात है। एक देश में एक केसर का व्यापारी रहता था। वो केसर लेकर महीनों यात्रा करता और अलग अलग शहरों में जाकर उसे बेचता, जिससे उसे अच्छा खासा लाभ मिल जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसे अपने काम में लगातार नुकसान हो रहा था। आखिरकार परेशान होकर उसने सोचा कि अगर मैं इसी तरह केसर का व्यापार करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे भूखा रहना पड़ेगा। उसने फैसला किया कि अब किसी दूसरे शहर जाकर कोई काम खोजना चाहिए ताकि आसानी से गुजारा हो सके। इसलिए व्यापारी ने खाने पीने का सामान अपने घोड़े पर लादा और यात्रा पर निकल पड़ा। जंगलों और रेगिस्तानों को पार करते हुए वो आखिरकार एक शहर में पहुंच गया। शहर पहुंचकर उसे एक धर्मशाला दिखी तो वो खाने पीने और आराम करने के इरादे से उस तरफ चल पड़ा। धर्मशाला पहुंचकर उसने अपना घोड़ा तबेले में बांधा और अपना थैला लेकर धर्मशाला में चला गया। धर्मशाला की दीवार पर सामने लिखा था कि मेहमान अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। दीवार पर लिखी बात पढ़ने के बाद उसने सोचा कि सच में सामान की रक्षा तो खुद ही की जा सकती है। आखिर बेचारा धर्मशाला का मालिक अकेला कैसे सभी लोगों के सामान की रक्षा करेगा। व्यापारी ने खाना खाया और अपने थैले का तकिया बनाकर वहीं सो गया। जब व्यापारी नींद से जागा तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उसका थैला वहां से गायब था। व्यापारी परेशानी की हालत में इधर उधर भागा। उसने धर्मशाला में मौजूद हर व्यक्ति की तलाशी ली, लेकिन उसे अपना थैला नहीं मिल सका। व्यापारी को अपनी लापरवाही पर बार बार गुस्सा आ रहा था। इसी थैले में तो उसकी सारी संपत्ति और यात्रा का सारा सामान था। जब थैला मिलने की उम्मीद खत्म हो गई तो व्यापारी ने सोचा कि अब तो मेरे पास अपने शहर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि वो इसी शहर में रहकर काम करेगा। व्यापारी धर्मशाला से बाहर निकला और तबेले से अपना घोड़ा खोला। अचानक उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों न भी अपने घोड़े को ही अपनी रोजी के लिए इस्तेमाल करूं। उसने सोचा कि वो घोड़े को लोगों की सवारी के लिए इस्तेमाल करेगा और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब ये उसका रोज का काम बन गया था। वो चौराहे पर खड़ा हो जाता और लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता। इस काम से जो उसे पैसे मिलते उसी से वो अपना गुजारा करने लगा। वो सुबह चौराहे पर जाता और शाम को धर्मशाला में रुकता। एक दिन वो रोज की तरह चौराहे पर खड़ा था कि एक नौजवान यात्री उसके पास आया। व्यापारी ने पैसे तय करने के बाद उसे घोड़े पर बिठा दिया और जो रास्ता यात्री ने बताया उस तरफ चल पड़ा। चलते चलते वे एक दोराहे पर पहुंच गए, जहां से एक रास्ता दाईं तरफ जाता था और दूसरा रास्ता बाईं तरफ जाता था। व्यापारी ने घोड़ा दाईं ओर मोड़ा तो नौजवान यात्री बोला, भाई घोड़े वाले, बाईं ओर वाले रास्ते से चलो। व्यापारी बोला, दोस्त, मैं दाईं ओर वाले रास्ते से परिचित हूं और मुझे पता है कि यह रास्ता सुरक्षित भी है, इसलिए दाईं ओर वाले रास्ते से जाना चाहिए। यात्री बोला, नहीं, बाईं ओर वाला रास्ता छोटा और ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए बाईं ओर वाले रास्ते से चलो। यात्री के ज्यादा जोर देने पर व्यापारी ने घोड़े का रुख बाईं ओर मोड़ दिया। चलते चलते काफी देर बीतने के बाद वे एक भयानक जंगल में पहुंच गए। व्यापारी को संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने नौजवान यात्री से पूछा, भाई आखिर तुम्हें जाना कहां है? यात्री बोला, बस कुछ देर और। बेमन से व्यापारी चलता रहा। अचानक चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां जगह जगह इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बेचारे व्यापारी के होश उड़ गए। उसने यात्री से कहा, भाई बस बहुत हो गया, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। यात्री गुस्से से बोला, आराम से चलते रहो, नहीं तो जान से जाओगे। व्यापारी वहीं रुककर बोला, हरगिज नहीं, मेरे घोड़े से नीचे उतरो और मुझे यहां से जाने दो। यह सुनकर यात्री घोड़े से उतरा और पीठ से खंजर निकालकर व्यापारी को दबोचने के लिए भागा। व्यापारी, जो पहले ही घबराया हुआ था, गिड़गिड़ाकर यात्री से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। व्यापारी बोला, तुम मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जितने पैसे हैं वो भी ले लो, लेकिन भगवान के लिए मुझे मारो मत। लेकिन दूसरी तरफ यात्री निहायत ही बेरहमी से बोला कि आज तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। यात्री की ये बातें और आंखों में उतरा हुआ खून देखकर व्यापारी समझ गया कि आज शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है। व्यापारी ने रोते हुए यात्री से प्रार्थना की कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं। अगर तुम मेरे ही धर्म के हो तो मैं मरने से पहले तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने दो। इसके बाद तुम मुझे खुशी से मौत के हवाले कर देना। यह सुनकर यात्री गुस्से से एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। व्यापारी कांपते शरीर के साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। आंखों में जिंदगी के खत्म होने की वजह से आंसू और मौत का डर लिए जब उसने नमाज पढ़ना शुरू की तो डर इतना ज्यादा था कि वो नमाज पढ़ना ही भूल गया। बेचारे के दिमाग में कुरान की कुछ आयतें आती तो जुबान उन्हें अदा करने में असमर्थ हो जाती। व्यापारी नमाज में इसी तरह व्यस्त था कि अचानक झाड़ियों से एक घुड़सवार प्रकट हुआ
और तूफान की तरह बढ़ते हुए एक तेज और नुकीला भाला इतनी तेजी से नौजवान यात्री के सीने में गाड़ दिया कि उसे दोबारा सांस लेने का भी मौका न मिल सका। यात्री वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद जितनी तेजी से वो घुड़सवार झाड़ियों से प्रकट हुआ था, उसी तेजी से वो उन झाड़ियों में गायब हो गया। व्यापारी ये दृश्य देखकर एक पल के लिए मूर्ति जैसा खड़ा रहा, फिर तेजी से अपने घोड़े पर कूदा और घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए शहर पहुंचकर ही रुका। इसके बाद व्यापारी ने तौबा कर ली कि आगे से घोड़े को दूसरों की सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वो शहर में अलग अलग लोगों और व्यापारियों के पास गया और उनसे काम के लिए प्रार्थना की कि इस गरीब को कोई मजदूरी लायक काम मिल जाए, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जेब में पैसे खत्म हो चुके थे और भूख भी सता रही थी। धर्मशाला में खाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि खाने के पैसे थे ही नहीं। धर्मशाला के पास ही एक मस्जिद भी थी। अंधेरा छाने लगा था। उसने सोचा कि आज रात मस्जिद में ही गुजारनी चाहिए, कल की कल देखी जाएगी। इसलिए वो मस्जिद में गया और एक तरफ लेट गया। रात काफी बीत चुकी थी, इसलिए मस्जिद में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक उसे कोई आहट महसूस हुई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि मस्जिद में आने वाला व्यक्ति एक अंधा भिखारी है, जो रोजाना चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांगता है। अंधा भिखारी बहुत धीरे धीरे चलता हुआ एक तरफ आया। उसने अपनी छड़ी से आगे पीछे टटोलना शुरू किया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मस्जिद में अकेला है, तो उसने मस्जिद के आंगन से एक ईंट निकाली। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। अंधे भिखारी ने अपना हाथ इस गड्ढे में डाला और इसमें से एक थैली निकाली। वो थैली सिक्कों से भरी हुई थी। अंधे भिखारी ने अपनी जेब से और सिक्के निकाले और चुपके से इस थैली में डाल दिए। इसके बाद थैली इस गड्ढे में रखकर ऊपर ईंट रख दी और उसे समतल कर दिया। अंधे भिखारी ने अपनी छड़ी से चारों ओर का ध्यान से जायजा लिया कि कहीं किसी की नजरें उसे देख तो नहीं रही है। जब उसे यकीन हो गया कि अब यहां कोई नहीं है, तो जिस तरह वो चुपके से आया था उसी तरह वहां से वापस चला गया। भिखारी के जाने के बाद व्यापारी अपनी जगह से उठा और ईंट उठाकर थैली निकाली तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। भिखारी की इस थैली में अच्छी खासी संपत्ति थी। व्यापारी ने सोचा कि भिखारी की इस संपत्ति में से उसे कुछ ले लेनी चाहिए। आखिर भिखारी बेचारा अंधा है, शायद उसे पता भी न चले। लेकिन दूसरी तरफ उसका जमीर उसे कोसने लगा कि ये बात सही नहीं है। मुझे इस बेचारे भिखारी की कमाई हुई संपत्ति पर कोई हक नहीं है। फिर उसने दोबारा अपने आप को समझाने के लिए सोचा कि मैं कौन सा भिखारी की संपत्ति लूट रहा हूं। मैं तो इसमें से कुछ सिक्के उधार लूंगा और उनसे व्यापार करूंगा। फिर जब मेरा व्यापार चल निकलेगा तो मैं भिखारी के सिक्के उसे वापस कर दूंगा। और वैसे भी भगवान ने मुझे भिखारी के इस राज से परिचित कराया है ताकि मैं इस मुश्किल से छुटकारा पा सकूं। इसलिए व्यापारी ने भिखारी की थैली में से 40 सिक्के निकाल लिए और वहां से चला गया। व्यापारी ने उन 40 सिक्कों में से पहले तो खूब पेट भरकर खाना खाया। फिर व्यापार करने के लिए केसर खरीदने चला गया। जब केसर की कीमत पूछी तो पता चला कि इस हिसाब से व्यापार करने के लिए रकम कम है। इसलिए वो एक बार फिर मस्जिद में गया और भिखारी की थैली में से और 40 सिक्के निकाल लिए। अब व्यापारी एक बार फिर केसर का व्यापार करने लगा। व्यापार के दौरान जब जब उसे मौका मिलता, वो भिखारी की थैली में से सिक्के निकाल लेता और इस तरह उसका व्यापार खूब चल निकला। अब वो शहर के मशहूर व्यापारियों में जाना जाता था और सब उससे इज्जत और सम्मान से पेश आते थे। शहर के कोतवाल से लेकर न्यायाधीश तक सब लोग उसकी इज्जत करते थे। एक दिन व्यापारी को अंधे भिखारी का ख्याल आया। व्यापारी अब तक अंधे भिखारी के कुल 200 सिक्के निकाल चुका था। उसने अपनी थैली में 200 सिक्के लिए और चौराहे की तरफ चल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर उसने सोचा कि आखिर मैं अंधे भिखारी से कहूंगा क्या? अगर मैंने उसे बता दिया कि मैंने उसकी थैली में से 200 सिक्के निकाले थे तो शायद वो नाराज हो जाए। इसलिए उसने सोचा कि इसके बजाय कि मैं उसे सब कुछ बताऊं, मैं ये 200 सिक्के उसे अपनी तरफ से उपहार दूंगा। इस तरह मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और मेरा सम्मान भी बना रहेगा। व्यापारी भिखारी के पास गया और बोला, जनाब, आप रोजाना यहां बहुत ही दर्द भरी आवाज में भीख मांगते हैं। मैंने सोचा कि शहर का सबसे अमीर व्यापारी होने के नाते आपको कुछ पैसे बतौर उपहार दूं। भिखारी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कितने सिक्के उपहार में दोगे? व्यापारी बोला, जनाब, मैं आपको 200 सिक्के बतौर उपहार दूंगा। उम्मीद है कि आप स्वीकार करेंगे। व्यापारी के जवाब देते ही अंधे भिखारी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने मुझ गरीब अंधे भिखारी के सिक्के चुराए हैं। मेरी थैली में से 200 सिक्के गायब हैं। मैं हमेशा अपने सिक्के गिनकर रखता था। मुझे मालूम था कि मेरे 200 सिक्के चोरी हो चुके हैं, लेकिन मैंने चुप साध रखी थी क्योंकि मेरे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब जब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो मैं तुमसे पूरा हर्जाना वसूल करूंगा। व्यापारी भिखारी की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया कि आखिर इस अंधे भिखारी को कैसे मालूम हो गया
कि मैंने इसके सिक्के चुराए हैं। इसलिए व्यापारी ने अंधे भिखारी से कहा, भाई, मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चुराए। मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहां आया था, लेकिन तुम उल्टा मुझे चोर समझ रहे हो। अंधा भिखारी बोला, अब इस बात का फैसला न्यायाधीश ही करेगा। अंधा भिखारी और व्यापारी दोनों न्यायाधीश के पास पहुंच गए और अंधे भिखारी ने न्यायाधीश के सामने अपना मुकदमा रखा। आखिरकार व्यापारी ने मान लिया कि उसी ने अंधे भिखारी के सिक्के निकाले थे। व्यापारी ने बताया कि मैंने वो सोने के सिक्के चोरी की नीयत से नहीं निकाले थे, बल्कि कर्ज की नीयत से निकाले थे कि जब मेरा व्यापार चल जाएगा तो इस भिखारी का कर्ज चुका दूंगा। और ये सब मैंने इसलिए किया था कि उस वक्त मैं मजबूर था। दूसरी तरफ मेरा थैला, जिसमें मेरी सारी संपत्ति थी, वो भी धर्मशाला से चोरी हो गया था। इस वजह से मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। अंधा भिखारी बोला, जनाब न्यायाधीश साहब, मैंने भी अपनी संपत्ति जमा करके व्यापार करना था। इस व्यापारी की वजह से मैंने 200 सिक्के खो दिए और मैं अपना व्यापार भी शुरू न कर सका। इसी की वजह से मुझे और 2 साल भीख मांगना पड़ी। मैं चाहता हूं कि अब ये व्यापारी मुझे 200 की बजाय 400 सिक्के दे। इसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, नहीं तो मैं पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि ये व्यापारी जो बड़ा इज्जतदार बना फिरता है, असल में ये एक चोर है। व्यापारी ने जब भिखारी के ये शब्द सुने तो तुरंत 400 सिक्के देकर भिखारी से अपनी जान छुड़ाई। न्यायाधीश ने दोनों को रुखसत किया। कुछ ही दिनों बाद अंधा भिखारी दोबारा न्यायाधीश की अदालत में पहुंच गया और व्यापारी से और 400 सिक्के लेने की मांग की। न्यायाधीश ने कहा कि देखो, व्यापारी एक इज्जतदार और शरीफ इंसान है। इसने 200 की बजाय तुम्हें 400 सिक्के दिए। अब तुम्हें चाहिए कि उसे और ज्यादा परेशान न करो। लेकिन भिखारी अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा कि अगर उसे ये सिक्के नहीं मिले तो वो व्यापारी की इज्जत पूरे शहर में मिट्टी में मिला देगा। मजबूरी में न्यायाधीश ने व्यापारी को अदालत में बुलाया। व्यापारी एक बार फिर भिखारी की तरफ से रकम के तकाजे पर हैरान था और ये समझ चुका था कि ये भिखारी अब टलने वाला नहीं और बार बार यहां मुझसे आकर रकम ऐंठने का फैसला कर चुका है। इसलिए उसने भिखारी को और 400 सिक्के देकर इस बार भी अपनी जान छुड़ाई। इसके बाद व्यापारी ने अपना सारा सामान और संपत्ति समेटी और वापस अपने पैतृक शहर चला गया। फिर कई बार भिखारी न्यायाधीश के पास अपना मुकदमा लेकर गया, लेकिन रकम ऐंठने के लिए उसे व्यापारी नहीं मिल सका।